आज हम डिस्कस करेंगे गोरा बादल और पद्मनी के बीच जो वार्तालाप संवाद हो रहा था उसका पार्ट सेकंड। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पीने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पीने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, सज गए 700 डोले। और गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो, दिल्ली पद्मनी स्वयं आती हैं, दिल्ली पद्मनी स्वयं आती हैं। वह 700 सखियां भी संग लाती हैं। स्वयं रानी पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, कुमकुम तिलक किया था। दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। वो 700 सैनिक जो डोले में थे, वो काल से भी भिड़ सकते थे, लाखों से लड़ सकते थे, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। कर प्रणाम अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े थे, देशभक्ति की गौरव गाथा लिखने को। निकल पड़े अभिमानी, निकल पड़े अभिमानी, इसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, इसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जा पहुंची डोलियां खिलजी की सरहद में, जा पहुंचा दूत भी खिलजी के रंग महल में, जा पहुंचा दूत भी खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मनी मल्लिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं, मगर एक फरियाद भी लाई हैं। कहती हैं फरियाद है मेरी, मुझे एक बार राणा रतन सिंह से सिर्फ मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, तुरंत हुक्म दिया बड़े शौक से। रानी पद्मनी और राणा रतन सिंह को मिलने का फरमान दिया। महारानी पद्मावती के डोले में एक लोहार भी बैठा था, जो साथ में गए सेनापति गोरा थे और लोहार था। लोहार इसलिए ले गए थे कि वो राणा रतन सिंह की बेड़ियां काट सके। शाही फरमान दूत ने सेनापति गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, फिर उसी क्षण अपने भतीजे बादल को पास बुलाया। बोले बादल, वक्त आ गया अब मट मिलने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी वेश में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे पीछे आएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त कराएंगे, कुछ आगे की ओर घुड़सवार होंगे। जैसे ही राणा रत्न सिंह आए, आंधी बन जाना और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक से कुशल पहुंचाना। और यह अगर भेद खुल गया वीर, तो यह पल भर की देर मत करना। और शाही सेना पहुंचे तो फिर आगे बढ़कर फिर रण करना। राणा जाए जिधर उधर शत्रु को आगे मत बढ़ने देना, फिर एक यवन को भी राणा रतन सिंह की ओर मत बढ़ने देना। मेरे भतीजे बादल मेवाड़ धरा की आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए, मेवाड़ी मान न जाने पाए। बादल कहता है गोरा का सेनापति का भतीजा है, फिर ऐसा ही होगा काकोशा, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। और तो आ भतीजे बादल, अब मैं तुझे गले लगा लूं। गले लगने के बाद गोरा पथ पर आगे बढ़े। गोरा की चतुराई चली, पहले राणा रतन सिंह के बंधन काटे, फिर छांट कर पहरेदारों के सिर काटे। लिपट गए राणा रतन सिंह गोरा से गलती पर पछताए, जिस सेनापति पर शंका की, जिस सेनापति की बात स्वीकार नहीं की। फिर राणा रतन सिंह सेनापति की नमक हलाली को देखकर उनके नयन भर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन खिलजी का सेनापति पहले ही शंकित था, वे मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह पता चला कि पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, फिर सैन्य दल ललकारा। इधर दृष्टि पड़ी गोरा की, फिर राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका, फिर चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग मत जाने देना, राणा रतन सिंह का शीश काट कर ही दम लेना। बादल कहता है टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, ऐसा कहकर बादल ललकारा। गोरा कहता है खिलजी के सेनापति जफर मोहम्मद से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। राणा रतन सिंह तो दूर, उनकी छाया भी तुम्हें नहीं मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर गोरा
सेनापति रण में हुंकारा, लगे काटने शीस, वीर समर में वही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन रण में गोरा मृत्युंजय बने हुए थे। इतने सारे योद्धाओं के बीच अकेले गोरा वो मेवाड़ इलाकों से लड़ता था। जब भीषण रण से ढहली थी दिल्ली की दीवारें, मगर कयामत देख जफर मोहम्मद ने छल से काम लिया। गोरा की जांग पर अरी ने छल से वार किया, छुपकर वार किया। जो ही गिरे वीर गोरा, तुरंत जफर सामने आया, शीश उतार दिया। गोरा सेनापति का शीश उतार देता है। जफर मोहम्मद धोखा देकर मन में हर्षाते हैं, मगर वार्रे मेवाड़ी से गोरा का धड़ ने भी युद्ध किया। गोरा सेनापति के धड़ भी युद्ध करता है। फिर जफर पर वार ऐसा कि सिर पर गिरा हथौड़ा, एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जो ही जफर का शीश कटा, त्यों ही शाही सेना का साहस कमजोर हुआ। तुरंत बादल सिंह रुद्र सा गरजा। उस क्षण बादल बिजली बनकर टूटा था। अरी का लगा भाला आते निकल पड़ी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया, पगड़ी से जमकर लड़ी लड़ाई। मेवाड़ी सेना में राणा रतन सिंह सैन्य कुशल पहुंच गए। मेवाड़ी सीमा के अंदर राणा रतन सिंह सैन्य कुशल पहुंच जाते हैं। एक एक करके कटे मेवाड़ी सभी सिपाही, पर राणा रतन सिंह को आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी प्यारी प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य धरा गोरा बादल मेवाड़ी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतित्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मैं आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए कहूँगा, जैसे हम लोग हमारे इतिहासों को, बलिदानों को जाने। थैंक यू सो मच।